अमोघ वर्ष आचार्य महाराज जो यद्यपि क्षत्रिय थे और उन्होंने राजपाट छोड़ करके और मुनि बने, आचार्य बने, इसलिए वे राज ऋषि कहलाए। ऐसे आचार्य महाराज ने एक प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ लिखा और आज इस 21 नंबर की कारिका में विषय है कहा पूज्या सद्वृत्ता। पूज्य कौन है? तो उत्तर दे दिया सद्वृत्ति वाले। सद्वृत्ति का सम्यक चारित्रधारी मुनिराज ही पूज्य हैं। सद्वृत्ति का अर्थ चारित्रवान, जो चारित्रवान हैं वही पूज्य हैं, बाकी लोग पूज्य नहीं हैं। दुराचारी कभी पूज्य नहीं हो सकता, सदाचारी ही हमेशा पूज्य हुआ करता है। ये पूज्य कौन है प्रश्न ये आया तो एक नीति है कि ज्ञानी सर्वत्र पूज्य थे। ज्ञानी सभी जगह पूज्य होता है, लेकिन जैन धर्म कहता है ज्ञान पूज्य नहीं है, चारित्र पूज्य है। ज्ञान तो लादेन को भी बहुत था, इंजीनियर था। कितने सारे आतंकवादी हैं जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, लेकिन उनका आचरण ठीक नहीं है। तो ज्ञानी पूज्य नहीं है, चारित्रवान पूज्य है। ज्ञान तो वेश्या को भी बहुत होता है, लेकिन वो पूज्य नहीं है। चोर को, डकैत को, आपको मालूम हो एक हरि सिंह डाकू था, हमने अपनी आंखों से देखा, बड़ा अच्छा आदमी था, बहुत ज्ञानी पुरुष था। पूजा बब्बा नाम के एक पूरन सिंह थे डाकू, शोले फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, वैसा था वो। मैंने उनको चाय पिलाई, वो आए और जब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, कई लोगों को पकड़ पकड़ के उन्होंने खूब पैसा फिरौती के रूप में मांगा और लोगों ने दिया। तो मतलब ये है अकेले ज्ञान हो जाने से पूज्यता नहीं आती है। पूज्यता तभी आती है जब व्यक्ति के अंदर चारित्र आ जाए। आप देखिए, आप नमन तो व्यक्ति के सिर को नमन करते हो कि पैर को नमन करते हो? पैरों से नमन करते हो कि सिर से नमन करते हो? मतलब ये है ज्ञान का प्रतीक के मस्तिष्क है और आचरण का प्रतीक पैर है। तो जहां पर व्यक्ति का आचरण पवित्र होता है, ऐसे आचरण का प्रतीक ये पैर है, तो आचरणवान व्यक्ति के पैरों को ज्ञानवान व्यक्ति अपना सिर उन पैरों पर रखता है। इसका मतलब ये है कि ज्ञानी भी चारित्रवान को पूज्य मान करके नमन करते हैं। तो श्रेष्ठ पूज्य कौन हुआ? चारित्रवान। माने ज्ञान के द्वारा चारित्र पूज्य है। तो ज्ञान छोटा हो गया चारित्र के सामने। सो यहां पर कहा गया पूज्य कौन है? तो सद्वृत्ति वाला। सद्वृत्ति माने सम्यक चारित्र वाला ही पूज्य है। फिर कहा गया, सुनिए, चारित्र के बिना मोक्ष नहीं मिलता। चारित्र के बिना केवल ज्ञान नहीं होता। जब तक व्यक्ति सम्यक चारित्र को अंगीकार नहीं करता, अर्थात 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती और ये 13 प्रकार का चारित्र हो गया, इसको जब तक अंगीकार नहीं करेगा तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चारित्र अंगीकार करना ही पड़ेगा। ये चारित्र
हमारी चर्या में दिखना चाहिए। यदि चारित्र चर्या में नहीं दिखता तो वह चारित्र सम्यक नहीं है। वो चारित्र ऐसा है कि हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग हो गया, ये हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। चारित्रवान व्यक्ति की चर्या अलग होती है। वो ठंड है, गर्मी है, बरसात है, खान पान है, पांच इंद्रिय पर विजय है, वो अलग दिखती है। वाणी में लोच, वाणी में प्रेम, कठोरता नहीं दिखेगी, दया का भाव। ऐसा नहीं कोई निकलती आए भगाओ इसको मारो, ये आदेश नहीं देते। सब पर दया करुणा बरसाते हैं जो चारित्रवान होते हैं। क्योंकि चारित्रवान व्यक्ति दया की मूर्ति होता है, चारित्रवान व्यक्ति करुणा की मूर्ति होता है, चारित्रवान व्यक्ति प्रेम की मूर्ति होता है, चारित्रवान व्यक्ति अपने आप में ज्ञान की मूर्ति होता है, चारित्रवान व्यक्ति सबके प्रति वात्सल्य भाव की मूर्ति बन करके बैठा होता है। चारित्रवान व्यक्ति हमेशा सद्वृत्ति वाला होता है। ऊपर चर्या उसके अलग दिखती है, उसकी नजरों में कसाई नहीं दिखती, उसकी आंखें लाल नहीं होती, उसकी आंखें हर्ष से भरी होती हैं, उसकी दृष्टि वैराग्यमय होती है, उसकी दृष्टि हमेशा हमेशा उसकी दृष्टि वीतरागमय होती है, उसकी दृष्टि हमेशा वात्सल्य और करुणा से भरी होती है। ऐसा वह होता है और ये आपको दिख जाएगा। क्योंकि ये कहावत है कि पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या। एक कहावत सुनी लेकिन अर्थ शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। देखो, आरसी माने होता आईना। अब हाथ में कोई व्यक्ति कंगन पहना हुआ है बिल्कुल सामने, अब वो आईने में देख रहा मेरा कंगन कैसा लग रहा। भैया जब सामने दिख रहा है तो अब आईने की जरूरत, आरसी की जरूरत नहीं है। तो हाथ कंगन को आरसी की क्या जरूरत। माने हाथ में कंगन है, आंख को देखना हो तो आईने की जरूरत है, लेकिन हाथ के कंगन को देखने के लिए आईने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब जब स्वयं पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी आती है, संस्कृत आती है, हिंदी आती है, उर्दू आती है, फारसी आती है, कन्नड़ आती है, मलयालम आती है, तो अब उसके लिए कोई भी आ जाए कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। इसी प्रकार जो चारित्रवान होता है उसके सामने कोई भी व्यक्ति आता उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि चारित्रवान पूज्य है, वही धनी है। सबसे बड़ी धनी दुनिया में चारित्र से बढ़कर को कोई धन, ज्ञान से भी बढ़कर के मूल्यवान चारित्र होता है। ज्ञान आत्मा की संपत्ति है, मानता हूं। ज्ञान केवल ज्ञान आत्मा का अपना स्वभाव है, लेकिन उस स्वभाव को भी संसार की दशा में जब हम देखते हैं तो ज्ञान इतना मूल्यवान नहीं है जितना कि चारित्र है। मान लो कोई ज्ञान के माध्यम से आईएएस अवस्था को प्राप्त कर गया, मतलब कलेक्टर बन गया, कमिश्नर बन गया, लेकिन भ्रष्टाचार कर लिया, चारित्रहीन हो गया, किसी लड़की को छेड़छाड़ कर दिया, बलात्कार कर दिया, अथवा कोई उस ज्ञान के माध्यम से आचरणहीन होकर के उसने रिश्वत वगैरह ज्यादा ले ली, तो क्या होगा। वो ज्ञान सब धरा रह जाएगा, सारी दुनिया में बदनाम हो जाएगा, सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड क्या, डिसमिस कर दिया जाएगा सीधा। डिसमिस और सस्पेंड में बहुत बड़ा अंतर है। एक होता लाइन अटैच, लाइन अटैच, लाइन अटैच उसको, जैसे मान लो कोई पुलिस वाला है और उसने कुछ गड़बड़ किया तो उसको लिया थाने में ना रख करके सीधे लाइन में डाल दिया, बस वहीं परेड करते रहो बेटा, अब तुम जनता के संपर्क के लायक नहीं हो। तो एक लाइन अटैच होता है। फिर एक होता है सस्पेंड।
सस्पेंड कर दिया जाता तो उसके लिए केस लड़ने का अधिकार दिया जाता। जिस दिन जीत जाएगा 10 साल बाद भी उसकी पूरी सैलरी उसकी भी मिल जाएगी। पर एक होता है क्या, डिसमिस। डिसमिस का अर्थ होता है कि जिसको एक बार कर दिया अब उसको केस भी नहीं लड़ सकता, सीधे हाथ ही उसको धोना पड़ता है। तो ऐसे चारित्रहीन व्यक्ति ज्ञानवान होकर के भी कोई काम के नहीं होता। और ये धन है, उस धन को बचा के रखो। इसलिए कहावत है, बद अच्छा बदनाम। बदनाम ज्ञान के कारण नहीं होता, बदनाम होता है चारित्र के कारण से। जब व्यक्ति दुराचरण करने लगता है तो व्यक्ति बदनाम हो जाता है। रावण बदनाम क्यों हुआ, राम पूज्य क्यों हुए? ज्ञान के कारण के आचरण के कारण से? बोलिए, आचरण के कारण। राम से भी ज्यादा ज्ञान रावण में था, लेकिन रावण पूज्य नहीं हो पाया। पूज्य कौन बने? राम। क्यों? क्यों? वो सद्वृत्ति वाले थे, उनके पास ये आचरण था, ज्ञान था। इसलिए अब बात आती है कि इस दुनिया में का अधनम आचक्षते। अधनम माने धन से रहित निर्धन। निर्धन व्यक्ति किसको कहा जाता है? जिसके पास पैसा नहीं, वो नहीं। कौन? कह रहे चरित वृत्तम, जो स्खलित चारित्र वाला है, चारित्र भ्रष्ट है, चारित्र से हीन है, वो सबसे बड़ा निर्धन व्यक्ति है। और दुनिया में कोई इतना निर्धन व्यक्ति नहीं है। फिर कहा गया, सुन लिए क्या कहते हैं कि एतत् जगतम, इस जगत में, केन जितम, किसके द्वारा इस जगत को जीता गया है? कौन इस जगत को जीतने वाला, सारी दुनिया को जीतने वाला, पूरा विश्व विजेता कौन बन सकता है? तो क्या कहते हैं? सत्य क्षिति छावता पुंसा। जो सत्यवादी है, क्षमावान है और चारित्रवान है। क्या कहा? जो सत्यवान है, जहां सत्य है वहां पर चारित्र है, जहां पर क्षमा है वहां चारित्र है। इसलिए जो क्षमा और सत्य से युक्त चारित्रवान व्यक्ति है वही इस दुनिया को जीत सकता है। चारित्रहीन व्यक्ति कभी दुनिया को नहीं जीत सकता। अपनी चर्या से सारे संग को बस में कर लेता एक मुनि। अपने चर्या से, चर्या का अर्थ क्या? वाणी भी चर्या के अंतर्गत आती है। प्रेम से मीठा बोलना भी एक चारित्र है, सेवा करना एक चारित्र है, दूसरे को समय पर भोजन दे देना एक चारित्र है, किसी के हाथ पैर दबा देना एक चारित्र है, यत्नाचार पूर्वक क्रिया करना, कब उठाना, कब रखना, कब सोना, कब उठना, कैसे बैठना, कैसे उठना, ये सारी क्रियाएं क्या है? सब चारित्र है। तो जिसकी एक क्रिया होती है सही, वह दुनिया को जीत लेता है। मान लो बहू आई है किसी के घर में और वह बिना बताए, बिना कहे ही सुबह से घर के सास ससुर नहीं उठे उसके पहले उठ जाती है, और जब तक सास उठ रही तब तक उसने झाड़ू लगा ली, और जैसे उठी उसने ला करके दूध गर्म करके दे दिया अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को। बताइए ऐसी बहू पूरे घर का दिल जीत लेगी कि नहीं? अब इसके अलावा आए, मान लो कोई गलती हो गई तो भी, माँ गलती हो गई, थोड़े 2 आंसू आंखों से बहा दिए। अब बताइए वह माँ कितनी भी पत्थर दिल की को ना हो तो भी पिघल जाएगी उस बहू के उस आंखों के आंसू को देख करके। और तुमने यदि आंखें चढ़ा करके देखा तो सास भी चढ़ाई कर देगी। तुमने तो आंखें चढ़ाई, वो सीधे चढ़ाई कर देगी। चढ़ाई करने का अर्थ जानते हो, युद्ध चालू हो जाएगा। इसलिए ये सिद्ध होता है कि जो क्षमावान है, जो क्षमावान है, सत्यवान है, चारित्रवान है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा परिवार भी जीत लिया जाता है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा पूरा मोहल्ला जीत लिया जाता है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। इसलिए हमेशा चारित्रवान बनो, सत्यवान बनो, क्षमावान बनो।
ये बताओ, मान लो तुमसे कोई गलती हो गई, विचार करना संजय, गलती हो गई, कल आप बोल रहे थे हैं गलती हुई और हमने क्षमा कर दिया, तो आप क्या कहोगे? भैया महाराज तो क्षमा की मूर्ति हैं और हमने डांट दिया तो अरे महाराज को गुस्सा बहुत आती है, कहोगे कि नहीं? अच्छा, एक बार क्षमा कर दिया, 2 बार 3 बार, तो तुम क्या कहोगे? वास्तव में साधुता तो यही है, साधुता यही है। इसलिए कहा जा रहा कि क्षमा धारण करो, हमेशा क्षमावान बननी चाहिए महाराज। क्षमा 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 क्षमा, साधु का जीवन क्षमामय होता है, साधु का जीवन सेवामय होता है, साधु का जीवन क्रियामय होता है, साधु का जीवन हमेशा ज्ञान ध्यान तपमय होता है। यदि ऐसा है तो साधुता है, और ऐसा साधु सारी दुनिया को जीत लेता है। आज आचार्य विद्यासागर जी की बात बताइए मुझे, उनका विरोध में कौन व्यक्ति बैठा बताओ? हमारे प्रधानमंत्री जी भी तारीफ करते तो किसकी करते हैं? आचार्य विद्यासागर की। क्यों? उनने कभी किसी भी नेता के प्रति कोई अपशब्द नहीं बोला, जब भी आए मुस्कुरा के आशीर्वाद ही दिया, जब भी आए बहुत अच्छा ही बोला। कितना शिखर जी को लेकर के चला आंदोलन, कितना शाकाहार और मांसाहार को, मांस निर्यात को लेकर के चला, और आचार्य श्री ने क्या नहीं उसके लिए पुरुषार्थ किया। तो भी कभी भी नेता आए तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसा उनके मुख से कभी निकला ही नहीं। आप देखिए, आप लोग जाते हो, श्रावक भले कितनी धक्का मुक्की कर दे, हाथापाई भी कर दे, लेकिन कभी आचार्य श्री को तुमने डांटते हुए देखा? आहार नहीं लेते तो क्या आपको कभी जबरदस्ती आप घुसते तो उनको कभी तुमने एक्शन करते हुए देखा? ये कहलाती है साधुता। इसलिए जहां पर क्षमा भाव है वहां पर व्यक्ति अपने आप जुड़ता चला जाता है। तो घर को जोड़ने का सूत्र, आपस में रिश्ते बनाने का सूत्र क्या है? क्षमा, सत्य और सेवा, चारित्र, ये बताया गया है। आप देखिए, कोई भी लड़की, कोई एक लड़का तारीफ कर रहा, बहुत तारीफ कर गया, करता गया, उसकी सेवा करता गया, उसके आगे पीछे घूमता रहा, उसको खूब ज्यादा, इतना कहना चाहिए कि इतना ज्यादा छोटा बंद करके उसके लिए बड़ा बना दिया। तो वह लड़की क्या कहती? हमारे माँ बाप से भी अच्छा, हमारे भाई से भी अच्छा, हमारे रिश्तेदारों से भी अच्छा। तो वह बच्चा और वह बच्ची जिंदगी भर के बंधन को स्वीकार किसकी वजह से? एक सेवा से, एक प्रेम से और लघुता से। अपनी लघुता, सामने वाले की महानता, जहां पर अपन की दृष्टि में आ जाती है वहां पर हम सब बड़े बन जाते हैं और संबंध बनते चले जाते हैं। आज हम कहे मैं आचार्य हूं, हे महाराज क्या जानता तू, मेरे पैर धो, पी इसको। भैया मैं कैसे पी लूं? मैं नहीं पीऊंगा। तो ये तानाशाही हो जाती। जहां तानाशाही होती है वहां चारित्र स्थिर नहीं है, ये सिद्ध हो जाता है। और तानाशाही जहां है वहां क्षमा भाव नहीं है, जहां तानाशाही है वहां सदचारित्र नहीं। तो ये कहा गया। फिर इसके बाद में यहां प्रश्न उठाया गया है 22 नंबर की कारिका में, कस्मै नमः सुरही अपि, देवता भी जिनको नमन करते हैं, देवता भी जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। क्या कह रहा हूं? देवता भी जिनके लिए नमन करते हैं, वो क्या है? किसके सामने देवता लोग नमन करते हैं? अपने शांति भक्ति में और भी कई जगह लिखा हुआ है। क्या लिखा? पूज्यपाद स्वामी ने, सुनो वही बात यहां पर कह रहे हैं, सुन लो। कस्मै नमः सुरही अपि, सुतराम
क्रियेते दया प्रधानाय। जो दया प्रधान पुरुष हैं, जिनके अंदर दया और अहिंसा कूट कूट करके भरी है, उसके सामने देवता भी नमन करते हैं। क्या तुम्हारे अंदर दया भरी है? नहीं भरी तो लाओ। करुणा भरी है? नहीं भरी तो लाओ। क्षमा भरी है? नहीं है तो पर उस क्षमा को प्रकट करो। ये तो देवता भी तुम्हारे सामने नमन करते हुए पहरेंगे। जिन देवताओं की लोग पूजा करते हैं, वे देवता भी इन चारित्रवान के सामने, उस दयावान के सामने नतमस्तक होकर के अपने पाप धोते हैं। अब विचार करिए, यही जैन दर्शन की महानता है, यही परमानता है। जितने भी दयावान पुरुष हैं, भगवान महावीर स्वामी के अंदर कम दया थी क्या? पार्श्वनाथ के अंदर कितनी कूट कूट करके दया भरी। कमठ ने कितना किया तो भी क्षमा, तो भी दया, तो भी करुणा। यदि आपको महान बनना है, आपको पूज्य बनना है, आपको सबका प्रिय बनना है, तो इन सूत्रों को अपनाना होगा। आपको क्षमा धारण करना होगी, दया करुणा धारण करना पड़ेगी, अहिंसा आपको धारण करना पड़ेगी। तब जाकर के आप महान बन पाओगे, अन्यथा कभी तुम महान नहीं बन सकते हो। इसके बाद क्या कहते हैं आगे सुनिए कि सुधिया कस्मात् उद विजितव्यम। बुद्धिमानों को किससे डरना चाहिए? यदि आप बुद्धिमान हैं, चारित्रवान हैं, चर्यावान हैं, आप महान बनना चाहते, तो आपको किससे डरना? तो कहते हैं संसार अरण्यता। संसार में जो पाप करने के कारण से जंगल में भटकन है, उससे डरना चाहिए। बस किससे डरो? पाप से डरो और बाप से डरो। क्या कहा? पाप से डरो और बाप से डरो। यदि डरोगे तो तुम संसार में नहीं भटकोगे, बुद्धिमान हो। क्योंकि पाप करोगे तो संसार में 84 लाख योनियों में भ्रमण होगा। पाप करोगे तो जेल मिलेगी, पाप करोगे तो जेल मिलेगी, पक्की बात है। एक बच्चे से पूछा, पुलिस वाले ने पकड़ लिया चोरी करते हुए। बोले बेटा क्यों? झूठ बोलोगे कि सत्य बोलोगे? क्यों? बोले यदि तुम झूठ बोलोगे तो नरक जाओगे, और सत्य बोलोगे तो अच्छा होगा, इसलिए सत्य बोलो। तो बोले बोलो। बोले मैं तो सत्य नहीं बोलूंगा, मैं तो झूठ बोलूंगा। क्यों? बोले सत्य बोलूंगा तो जेल जाऊंगा, और झूठ बोलूंगा तो नरक जाऊंगा। हमें नरक जाना अच्छा है, जेल जाना अच्छा नहीं। क्योंकि नरक किसने देखा? जब मिलेगा तो मिलेगा, अभी तो कम से कम बच जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा भी सत्य आप लोग अपने जीवन में अपनाओ, जिससे घर में शांति बनी रहे। गृहस्थ के लिए थोड़ी छूट दी गई है कि आप भी ऐसा कार्य करिए कि घर का माहौल ना बिगड़े। ऐसे झूठ बोलने का निषेध नहीं है। उदाहरण दिया गया, किसी के प्राण बच रहे हों झूठ बोलने से भी, तो ऐसी जगह झूठ बोल लेना, ऐसी जगह झूठ बोलना। कौन? गृहस्थ के लिए। जिस स्थान पर सत्य बोलने से हिंसा होती हो, वह सत्य अपने जैन दर्शन में नहीं कहा। जिस झूठ बोलने में अहिंसा की रक्षा हो, देश में शांति हो, ऐसा झूठ बोल सकते हो। जैसे उदाहरण दिया, एक शिकारी है, और शिकारी अपनी गर्दन एक चिड़िया की दबा करके मुट्ठी में रखे हुए हैं। गर्दन कहाँ है? मुट्ठी के अंदर है, और चिड़िया दिख रही है जिंदा है।
अब उससे पूछा, ये बताओ ये चिड़िया जिंदा है कि मरी हुई? डॉक्टर साहब, विनोद भैया, पाणी जी, यदि कहेंगे मरी है तो क्या करेगा वो? छोड़ देगा। देखो जिंदा है ना, और हम कहें जिंदा है तो वहीं पर तत्काल गर्दन दबा देगा और कहेगा देखो मरी है ना। तो देखिए वो जिंदा भी क्या होगा? मर जाएगी, तो हिंसा हो जाएगी। तो ऐसी जगह यदि झूठ बोलना पड़े और उस प्राणी के प्राण बच जाएं, तो ऐसी छूट इस जैन समाज में आपको दी गई है। मुनि नहीं बोलेंगे झूठ, लेकिन गृहस्थ को इतनी सुविधा दे दी गई है। इसलिए आज अपन लोगों के सामने एक प्रश्न आया कि संसार में किससे डरना चाहिए? तो संसार में पाप से, संसार रूपी वन से, भवन से, इस भटकन से बचना चाहिए, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है। संसार में दुख ही दुख हैं और संसार का कारण पाप है, इसलिए पाप से डरना चाहिए। फिर यहाँ प्रश्न किया गया, हे भगवान, प्राणीगणा वस कस्य वसे, संसार के प्राणी किसके वश में रहते हैं? तो कहते सत्य प्रिय भाषणों विनीत स, जो हमेशा सत्य बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। मीठा मीठा बोलता रहो काहे बिगड़े। जो मीठा बोलते हैं, जो विनयशील होते हैं, जो सेवाभावी होते हैं, ऐसे लोगों के सामने सारी दुनिया बस में हो जाती है। सब अपने आप में बस में होते चले। इसलिए आप घर में कोई बीमार है, आप बाम लेकर के पहुंच गए, लो बेटा तकलीफ है थोड़ी लगा दें, थोड़े हाथ पैर दबा दिए, चाहे वो छोटा हो चाहे तो भली सास हो, रैया हो सास। और बहू के पास तुम पहुंच गई, बुखार है, सर्दी जुकाम है, और तुम उसको काली बना के, चाय बना करके और दवाई लेकर के पहुंच गए, ले बेटा पी लो, आराम करो, चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। बस बहू खुश और है बैठी है। बुखार है तो क्या मुझे नहीं था क्या बुखार? मैंने आखिर सब किया कि नहीं? यहां पड़ी है भैंस जैसी, लो। बस घर में झगड़ा, थोड़ी मोटी थी सो और नाराज हो गई, तो मुझसे भैंस कह रही मेरी सास है, हालसी बनी बैठी है, लो। बस एक शब्द में पूरा का पूरा घर का माहौल बिगड़ जाता है। इसलिए क्या जा रहा, मीठा बोलो ना, मीठा बोलो, विनय से बोलो। आपको एक कथा सुनी होगी, हिंदू समाज में रामायण की कथा मिलती है एक, कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जंगल में थे, और जब युद्ध हुआ रावण के साथ, रावण मरणासन्न अवस्था में पहुंच गया, तो राम ने कहा जाओ लक्ष्मण, राम बड़ा विद्वान है, ब्राह्मण है, अपन तो क्षत्रिय हैं, और विद्याधर है, उसके पास अपार ज्ञान है, जाइए उनसे कुछ नीति सीख करके आओ। तो गया लक्ष्मण, और सिर के पास खड़ा हो गया, बोले भैया ने भेजा है, भैया ने भेजा है, मैं लक्ष्मण हूं, नारायण हूं, तू प्रति नारायण, मैं नारायण हूं, बोल बता कौन कौन सी नीति है तुझे, कौन सी नीति आती तुझे, बोल। तू मर तो रहा है, कल मर जाएगा, लेकिन अभी तो कुछ मुझे दे जा, नहीं तो वो सब बेकार खाक हो जाएंगी, वो अपनी नीति मुझे बता जा। लो, ना तो विनय की और ना उसका आदर किया, और सिर पे खड़ा हो गया, कहते ना सिर पे चढ़ा लिया। सो आ गया, उसने कुछ नहीं बोला, कहे भाग जा तू, तेरे जैसे बहुत आते, चल जा, नारायण है तो तू अपना नारायण अपने घर का होगा, मेरे सामने कोई नारायण, जा यहां से, भगा दिया। तो भैया के पास फिर आया, भैया मैंने कहा था वो अहंकारी के पास मत भेज,
वो धूर्त आदमी भले ब्राह्मण है, उसका अहंकार तुम्हें देखा नहीं, कितना अहंकारी। बोले नहीं नहीं, मरता क्या नहीं करता, मरता व्यक्ति बहुत विनयशील हो जाता है, मरता व्यक्ति अपने आप में वो दयावान हो जाता है। आप जाओ, फिर से जाओ। बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? क्यों नहीं दिया उसने? वो देगा तुम्हें, नीति देगा, ज्ञान देगा, विद्या देगा। पूछा कहां खड़ा हुआ था, कैसे? उसने बता दिया सब। बोले नहीं ऐसा नहीं, अब पैरों के पास में जाना और कहना आप बड़े ज्ञानी हैं, विनय से बोलना, उनकी तारीफ करना, प्रशंसा करना। आप विद्याधर हैं, धन्य आप महापुरुषों की श्रेणी में हैं, धन्य आप, प्रति नारायण हैं आप। और धन्य आप। मेरे भाई ने कहा जाओ, वो शत्रु नहीं है, एक दूसरे कोई शत्रु नहीं होते हैं, अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। ठीक है, जो कुछ हुआ कोई बात नहीं। अब तुम इस दुनिया से जा रहे हो, कुछ दुनिया को दे करके जाओ, कुछ दे करके जाओ। तुम्हारी नीति सारे लोग उपयोग करेंगे, आपके बताए हुए वाक सबको यहां प्रचारित किया जाएगा, बताया जाएगा। कितना विद्वान था वो रावण, ब्राह्मण होकर के बड़ा दयावान ऐसा था। और जब जाकर के थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी बातें करी विनय से, तो क्या हुआ? पूरी विद्याएं किसको दे दी? इसलिए बुंदेलखंड में एक कहावत पड़ी है, क्या? काने से काना कहो, तुरंत ही पढ़े टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। तुम्हारे यहां भी चलती होगी कहावत। यदि तुम काने से काना कहोगे तो जल्दी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, और धीरे धीरे पूछोगे भैया कैसे हो गया था, क्या हुआ था, बड़े तुम्हारे पाप कर्म का कैसे उदय आ गया, मैं इसको देख करके बड़ा दुखी हो रहा हूं, तो वो सारी बातें उगल देगा। इसलिए जब भी किसी से आपको ज्ञान लेना है, जब से आपको किसी को इस प्रकार के आपसी प्रेम व्यवहार बनाना है, तो प्रेम से मीठा बोल करके विनयशील होकर मधुर भाषा में आप बात करेंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अंतिम प्रश्न कर रहा हूं यहाँ, क्वा स्थातव्यम, हमें कहाँ स्थित होना चाहिए? तो कहते हैं दृष्ट अदृष्ट लाभाय नाप्यये पथे। हैं तो क्या कह रहे? सुनो, हमारे लिए जो दृष्ट और अदृष्ट, माने जो प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है और जो प्रत्यक्ष देखने में नहीं आ रहे, अप्रत्यक्ष जो हैं, लाभ के लिए क्या करना? न्याय मार्ग पर, न्याय अपि, न्याय मार्ग पर ही स्थित होना चाहिए। और न्याय मार्ग पर हम स्थित होंगे तो हमारे साथ भले आज अन्याय हो जाए, लेकिन भगवान के द्वार में कभी अन्याय नहीं होगा। इसलिए कहावत हुई बनी है कि भगवान के द्वार में देर है पर अंधेर नहीं है। तो भगवान के मार्ग पर आप, न्याय के मार्ग पर चलने का अर्थ भगवान के मार्ग पर चलना, न्याय के मार्ग पर चलने का अर्थ मोक्ष मार्ग पर चलना, न्याय के मार्ग पर चलने का अर्थ चारित्र के मार्ग पर चलना, न्याय के मार्ग पर चलने का अर्थ महापुरुषों के मार्ग पर चलना, न्याय के मार्ग पर चलने का अर्थ सत्य के मार्ग पर चलना, न्याय के मार्ग पर चलने का अर्थ विश्व विजेता बनना, आज नहीं तो कल। इसलिए हमेशा न्याय के मार्ग पर चलो। बोलो महावीर भगवान।